हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्राजक्ता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में ऑफिस प्रो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड जी सूट से रिलेटेड इन डेप्थ नॉलेज, टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप सभी से आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विथ अवर टुडेज सेशन वी लुकअप। इंटरव्यू में वी लुकअप के रिगार्डिंग पूछने वाले 3 कॉमन क्वेश्चन है। आपको वी लुकअप इस्तेमाल करना आता है क्या? वी लुकअप क्या होता है? एंड वी लुकअप का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? आज के इस टॉपिक में हम ये तीनों क्वेश्चंस को कवर करेंगे, सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। पहले हम जानते हैं वी लुकअप होता क्या है, ये फॉर्मूला का यूज कैसे होता है। वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करके आप किसी यूनिक फैक्टर को सिलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग आपके डेटा रेंज में से आप आपका डिजायर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डेटा रेंज सेम वर्कशीट, डिफरेंट वर्कशीट या डिफरेंट वर्कबुक में भी हो सकता है। ये आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन से भी वी लुकअप फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम लोग वी लुकअप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक सैंपल डेटा लिया है जिसमें आइटम का नंबर, कोड, क्वांटिटी, रेट एंड प्राइस का डेटा है। मैं यहाँ पर जो भी नंबर एंटर करूँगी वो वी लुकअप फॉर्मूला के हेल्प से मुझे मेरे डेटा में से आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड उसका प्राइस यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसके लिए मैं वी लुकअप का फॉर्मूला एंटर करती हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप लिख के मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ। यहाँ पर फर्स्ट क्राइटेरिया है लुकअप वैल्यू, यानी कि मुझे कौन से वैल्यू से फाइंड आउट करना है। तो मुझे नंबर से फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर ये सेल का रेफरेंस देती हूँ B11, जहाँ पर मैं मेरा लुकअप वैल्यू डालूंगी, कॉमा। सेकंड ऑप्शन है डेटा एरे, तो उसमें मैं ये पूरे डेटा रेंज को सिलेक्ट करती हूँ। थर्ड क्राइटेरिया है कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी वी लुकअप पूछ रहा है कि मैंने जो लुकअप वैल्यू दिया है उसके आगे कितने कॉलम से मुझे डेटा फाइंड आउट करना है, यानी कि कौन से कॉलम में फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपके सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे कॉलम नंबर एंटर किए हुए। अभी आइटम ये कॉलम मेरे जो डेटा रेंज है उसमें सेकंड नंबर पे है, यानी सेकंड कॉलम पे है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 एंटर करूंगी। उसके बाद कॉमा देख के एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग 0 एंटर करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो NA का एरर आया हुआ है। यहाँ पर अपना फॉर्मूला राइट अप्लाई हुआ है, लेकिन हमने जो लुकअप वैल्यू दिया था वहाँ पर डेटा में कुछ वैल्यू नहीं है, वो ब्लैंक है। तो मैं यहाँ पर अभी एक लुकअप वैल्यू एंटर करती हूँ। मैंने यहाँ पर नंबर 1 एंटर किया था, तो एक्सेल ने मेरे डेटा रेंज में नंबर 1 के आगे जो सेकंड कॉलम था वहां पर जो वैल्यू थी वो यहाँ पर एंटर कर दी है। आप ऊपर देख सकते हो नंबर 1 के अगेंस्ट आइटम नंबर I0001 है, वो वैल्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। वैसे ही अगर मैं कोई नंबर चेंज करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, तो अभी आइटम नंबर I002 का वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रहा है। 5 कर दिया तो I005 का अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर मैं ये डेटा रेंज के बाहर का कोई नंबर एंटर करती हूँ, जैसे कि मैंने अभी 6 एंटर किया, तो आइटम NA का एरर देगा, क्योंकि वी लुकअप फॉर्मूला को लुकअप वैल्यू 6 से कोई डेटा फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है। डेटा वहां पर अवेलेबल ना होने के वजह से NA का एरर रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं इसको अभी फिर से नंबर 1 कर देती हूँ। अभी हम नंबर 1 का क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए मैं सेल में इज इक्वल टू वी लुकअप लिख के ब्रैकेट ओपन करती हूँ और यहाँ पर लुकअप वैल्यू के लिए फिर से ये सेल सिलेक्ट करती हूँ। कॉमा देके मैंने फिर से डेटा रेंज को सिलेक्ट कर दिया। अभी मैं कॉमा देके
कॉलम इंडेक्स नंबर में क्वांटिटी मेरा थर्ड कॉलम में है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख के कॉमा देकर 0 एग्जैक्ट मैच के लिए देकर ब्रैकेट क्लोज करती हूँ। अभी आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हैं, मेरा जो डेटा है ऊपर वहां पर क्वांटिटी इन 2 पीसेस दिखा रहा है और नीचे यहाँ पर 2 ओनली रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका यूनिट ऑफ मेजर नहीं दिख रहा है। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ऊपर आप देख सकते हो नंबर फॉर्मेटिंग में इसका फॉर्मेट कस्टम दिख रहा है एंड जो नीचे है उसका फॉर्मेटिंग जनरल है। फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि आप क्वांटिटी के साथ उसका यूनिट ऑफ मेजर्स कैसे डाल सकते हो और उसके साथ आपका फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा। अगर आप नॉर्मली सेल में एंटर करोगे तो आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैंने आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पर ये सेल को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पे एंटर करती हूँ नीचे क्वांटिटी पे। जैसे ही मैंने फॉर्मेट पे एंटर अप्लाई किया, जो भी मेरा सोर्स फॉर्मेटिंग था वो यहाँ पर अप्लाई हो गया है। यहाँ पर अभी 2 पीसेस रिफ्लेक्ट हो रहा है। हम लोग अभी ये एरिया को भी बॉर्डर कर देते हैं। उसका शॉर्टकट की है Alt +H +B +A। अभी मुझे ये डेटा रेंज में से मेरा रेट फाइंड आउट करना है फॉर नंबर 1। तो उसके लिए अभी मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करूंगी इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, मेरा लुकअप वैल्यू का सेल सिलेक्ट करके कॉमा मैं टेबल एरे ये सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पर कॉमा देख के मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर 1 2 3 4 रेट 4th कॉलम में है। यहाँ पर मैं फिर 4 एंटर करके कॉमा देकर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंटर करके ब्रैकेट क्लोज करती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर 1 के अगेंस्ट रेट 100 था, उसका वैल्यू वी लुकअप ने फाइंड आउट कर दिया है। अभी मुझे ये सेल में नंबर का प्राइस भी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैं फिर से इज इक्वल टू वी लुकअप एंटर करके ब्रैकेट ओपन करती हूँ। यहाँ पर लुकअप वैल्यू का सेल सिलेक्ट करके कॉमा देके फिर ये टेबल एरे सिलेक्ट करती हूँ, फिर कॉमा देकर मेरे प्राइस कॉलम 5th कॉलम में है तो मैं 5 एंटर करके कॉमा देकर 0 एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर करके ब्रैकेट क्लोज करती हूँ। यहाँ पर मेरे नंबर 1 के अगेंस्ट 200 प्राइस था, उसका वैल्यू भी वी लुकअप फॉर्मूला ने यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दिया है। मैं यहाँ पर अभी नंबर चेंज करके 2 एंटर करती हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा आइटम चेंज होकर I002 5 पीसेस 150 रेट एंड 750 प्राइस अपडेट हुआ है। अभी यहाँ पर अगर मैं नंबर 4 चेंज करती हूँ तो मेरा आइटम नंबर I004 7 पीसेस 200 रेट एंड 1400 प्राइस अपडेट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर 6 एंटर करती हूँ तो ये देखिए मेरे हर कॉलम में NA का एरर आ गया है, मतलब अपना फॉर्मूला सही तरीके से काम कर रहा है। अभी हम लोग एग्जाम्पल 2 देखते हैं। ये सैंपल डेटा में मैंने रोल नंबर, स्टूडेंट के नेम, कुछ सब्जेक्ट्स और उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। मुझे यहाँ पर रोल नंबर के बेसिस पर स्टूडेंट का नेम और उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स शो करवाने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर नेम कॉलम के अंडर फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। मैंने यहाँ पर लुकअप वैल्यू का सेल सिलेक्ट किया है। अभी कॉमा देकर मैं ये टेबल एरे सिलेक्ट करती हूँ, फिर से कॉमा देकर मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर नेम 2nd कॉलम में है तो मैं 2 एंटर करके कॉमा देकर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंटर करके ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर NA का एरर आ गया है, तो मैं अभी यहाँ पर रोल नंबर एंटर करती हूँ 0001। अभी भी यहाँ पर NA का एरर शो कर रहा है क्योंकि जो मेरा नंबर फॉर्मेटिंग
मेरे सोर्स डेटा में है, यानी जो मेरे डेटा रेंज में रोल नंबर है उसका वैल्यू 0001 है और उसका फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है। और यहाँ पर मेरा नंबर फॉर्मेटिंग जनरल में होने के वजह से यहाँ पर नंबर के पहले 0 एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, डायरेक्टली 1 शो हो रहा है। तो उसके लिए अभी मैं इसका नंबर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में कन्वर्ट करती हूँ और 0001 ऐसे रोल नंबर एंटर करती हूँ। ये फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसका आइडेंटिफिकेशन ये है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लेफ्ट अलाइनमेंट में दिख रहा है, जो कि पहले जनरल फॉर्मेटिंग में राइट अलाइनमेंट में था। एंड फॉर्मेटिंग ठीक होते ही वी लुकअप का फॉर्मूला भी वर्क कर रहा है। आप जब भी वी लुकअप अप्लाई करते हो तभी आपको नंबर फॉर्मेटिंग के ऊपर भी ध्यान देना होता है, क्योंकि जो आपका वी लुकअप का लुकअप वैल्यू रहता है वो हमेशा यूनिक फैक्टर रहता है। तो उसके लिए उसका फॉर्मेटिंग भी बराबर होना, यानी फॉर्मेटिंग भी सेम होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज एक्सेल यूनिक फैक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। एक्सेल को यूनिक फैक्टर आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होती है, जैसे कि ये एग्जाम्पल में रोल नंबर के आगे 3 zeros थे और जो मेरा लुकअप वैल्यू था उसमें 0 नहीं थे। इसके वजह से वी लुकअप फॉर्मूला ने वैल्यू रीड नहीं किया। अगर आपको वी लुकअप फॉर्मूला मल्टीपल सेल्स में अप्लाई करना है तो आप जरूरी नहीं कि आप हर सेल में जाके वी लुकअप का फॉर्मूला एंटर करेंगे, आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको डेटा रेंज पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एब्सोल्यूट सेल एंड रिलेटिव सेल्स का डिफरेंस समझाया था। उसके हेल्प से अभी हम लोग ये डेटा रेंज को फ्रीज करके फॉर्मूला ट्रैक कर सकते हैं, जिसके हेल्प से आपका VLOOKUP का फॉर्मूला सही तरीके से काम करेगा। मैं ये फॉर्मूला को रिमूव करके फिर से एक बार VLOOKUP अप्लाई करती हूँ विथ एब्सोल्यूट सेल। मैं अभी यहाँ पर इज इक्वल टू VLOOKUP एंटर करके ब्रैकेट ओपन करती हूँ एंड मेरा लुकअप वैल्यू का सेल सिलेक्ट करती हूँ। ये टाइम मुझे मेरे कॉलम को फ्रीज करना है, यानी कि जो मेरा H कॉलम है उसको फ्रीज करना है। तो उसके लिए मैं ये H के पहले डॉलर का सिंबल अप्लाई करती हूँ। अभी कॉमा लेने के बाद मेरा टेबल एरे सिलेक्ट करती हूँ। मैंने मेरा पूरा डेटा रेंज सिलेक्ट कर दिया है। अभी मुझे ये पूरे डेटा रेंज को फ्रीज करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की है F4। मैं वो प्रेस करती हूँ। अभी आप देख सकते हो मेरे पूरे डेटा रेंज यानी B3 से लेकर F8 तक डेटा फ्रीज हो गया है। मेरे कॉलम B के पहले एक डॉलर का सिंबल ऐड हुआ है, रो 3 के पहले, कॉलम F के पहले एंड रो 8 के पहले। इस तरह ये डेटा रेंज फ्रीज हो चुका है। मैं भी फिर से कॉमा देकर कॉलम इंडेक्स नंबर सिलेक्ट करती हूँ। मेरा नेम कॉलम मेरे डेटा रेंज में सेकंड कॉलम पे है, इसके लिए मैं 2 एंटर करके कॉमा देकर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंटर करके ब्रैकेट क्लोज करती हूँ। अभी मैं ये डेटा रेंज को आगे मेरे रोज में ट्रैक करती हूँ। अभी आप देख सकते हो हर एक कॉलम में मेरा नेम रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर है वो अभी भी 2 है, तो उसे मुझे चेंज करना पड़ेगा। मुझे हिंदी के मार्क्स रिफ्लेक्ट करने के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर में को 2 से 3 करना होगा। उसके बाद मराठी के मार्क्स रिफ्लेक्ट करने के लिए मुझे 2 से कॉलम नंबर 4 चेंज करना होगा एंड इंग्लिश के मार्क्स रिफ्लेक्ट करने के लिए मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 से 5 में कन्वर्ट करना होगा। अभी अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके VLOOKUP का फॉर्मूला चेक करती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो डेटा रेंज सिलेक्ट हुआ है वो बराबर से सिलेक्ट हुआ है, वो कहीं पे भी आगे पीछे मूव नहीं हुआ है, डेटा रेंज फ्रीज हो गया है। तो इस तरह अपना VLOOKUP का फॉर्मूला बराबर से काम कर रहा है।
अभी मैं अगर यहाँ पर रोल नंबर को चेंज करती हूँ, मैंने यहाँ पर 005 रोल नंबर सिलेक्ट किया, तो VLOOKUP ने मेरे 005 रोल नंबर के अगेंस्ट जो नेम और सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दिए हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई डेटा रेंज नहीं है उसका रोल नंबर एंटर करती हूँ, जैसे कि 007 का, तो यहाँ पर NA का एरर आ रहा है। इसका मतलब अपना फॉर्मूला बराबर से वर्क कर रहा है। मैं इसको फिर से 004 करती हूँ। देखिए यहाँ पर रोल नंबर 004 के अकॉर्डिंग नेम, हिंदी, मराठी और इंग्लिश के मार्क्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। VLOOKUP फॉर्मूला से जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट टिप यह है कि आप VLOOKUP अप्लाई करते वक्त आपका जो लुकअप वैल्यू है वो कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड जरूरी है। आप लुकअप वैल्यू लेफ्ट टू राइट फाइंड आउट कर सकते हो, पर राइट टू लेफ्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, या फिर इन बिटवीन भी अगर आपका फॉर्मूला लेफ्ट साइड पर है तो आप लुकअप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे नेम के हिसाब से हिंदी के मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए मैं VLOOKUP का फॉर्मूला लगाती हूँ, इज इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर मैंने लुकअप वैल्यू का सेल सिलेक्ट किया, कॉमा देकर मैं अभी यहाँ पर टेबल रेंज में सिर्फ नेम और हिंदी के मार्क्स का ही डेटा रेंज सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं कॉमा देकर कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 एंटर करूंगी, क्योंकि जो मैंने डेटा रेंज यानी टेबल एरे जो सिलेक्ट किया है उसमें नेम के बाद हिंदी का कॉलम सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पर मैं 2 लिखकर कॉमा देकर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंटर करके ब्रैकेट क्लोज करती हूँ। NA का एरर आ गया है क्योंकि अपना लुकअप वैल्यू ब्लैंक है। यहाँ पर मैं नेम1 को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। अभी आप देख सकते हैं नेम1 के अगेंस्ट 50 हिंदी के मार्क्स थे, वो यहाँ पर वैल्यू शो हो रही है। नेम1 को नेम3 में कन्वर्ट कर दिया, तो अभी आप देख सकते हैं नेम3 के अगेंस्ट हिंदी के 75 मार्क्स थे मेरे डेटा रेंज में, तो वो यहाँ पर वैल्यू प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं भी आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ जहाँ पर नेम के बेसिस पे अगर आपको रोल आईडी फाइंड आउट करना है, यानी आपको राइट टू लेफ्ट VLOOKUP अप्लाई करना है, तो वो वर्क नहीं करता है। आप रोल नंबर के बेसिस पे नेम फाइंड आउट कर सकते हो, बट नेम के बेसिस पर रोल नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने लुकअप वैल्यू नेम1 लिया है। अभी मैं फॉर्मूला एंटर करती हूँ, इज इक्वल टू VLOOKUP। मैंने ब्रैकेट ओपन करके लुकअप वैल्यू का सेल सिलेक्ट कर दिया है, ब्रैकेट देख के मैंने रोल नंबर और नेम का डेटा रेंज सिलेक्ट कर दिया है। अभी कॉमा देकर रोल नंबर मेरे फर्स्ट कॉलम में है, तो मैं फर्स्ट कॉलम एंटर करती हूँ। उसके बाद कॉमा देकर 0 एंटर करके ब्रैकेट क्लोज करती हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पर NA का एरर आ गया है, क्योंकि VLOOKUP फॉर्मूला राइट टू लेफ्ट वर्क नहीं करता। सो फ्रेंड्स, ये थी VLOOKUP के रिगार्डिंग बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है जब भी आप VLOOKUP का फॉर्मूला एंटर करते हो। मैं VLOOKUP रिगार्डिंग एडवांस वीडियो जैसे कि डायनामिक VLOOKUP, मल्टीपल VLOOKUP इन डिफरेंट शिफ्ट, VLOOKUP इन डिफरेंट वर्कबुक और बहुत सी चीज़ें मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।